श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पचता नहीं वह खाना मत, जो सुनता नहीं उसे सुनाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी कर, लेकिन आशा किसी से न कर, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। घमंड के सबसे बुरी बात यही है कि आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीज़ों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, एक पैसा और दूसरा सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी हादसे में चेहरा बिगड़ते देर नहीं लगती। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसे परेशान मत करना, क्योंकि वह अपने दुनिया में व्यस्त है, क्योंकि उस दुनिया में उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भरोसा नहीं मुझ पर, न जाने यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में सोचता है और सबकी परवाह करता है, वह पता नहीं क्यों अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिसे दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा होगा, आपके शब्द होते मीठे होते जाएंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी गूंगा, कभी अंधा, कभी बहरा रहना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना बेहतर विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलेगा ही, यकीन करिए कि एक दिन सब बदलेगा। दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है जितना से उसका मतलब है। सहारा कोई ही देता है, धक्का देने के लिए तो हर कोई बैठा है। कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं, केवल सब उसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हो। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन श्री कृष्ण पर भरोसा रखो तो बुरे वक्त आने ही नहीं देंगे। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करना, आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को खाती है, लेकिन जब तालाब खाली होता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती है। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अच्छा आएगा। सिर्फ आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, धन आए तो सरल रहिए, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहता है। हौसला मत हार, अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। आपकी व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। वरना अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयों को याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहिए। अभिमान को आने ना दो और स्वाभिमान को जाने ना दो। अभिमान तुम्हें कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। किसी भी काम का कठिन हिस्सा काम शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो कल बेहतर होगा, लेकिन परसों सबसे अच्छा होगा। बदन है मिट्टी का, सांसें उधार है। घमंड है किस बात का, यहाँ तो सब किराएदार हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले ही ऊपर हो। आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, अपना काम करते रहना चाहिए। यही संसार का नियम है। जिंदगी जीने के लिए मिली है तो इसे
लोग क्या कहेंगे सोचकर बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो आपको दुआ उम्र भर देगा। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसके आप देख नहीं सकते लेकिन उनके बिना रह नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानियाँ, और मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन बदल जाएगा। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए, क्योंकि अच्छे समय का इंतज़ार करोगे तो समय कम पड़ जाएगा। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतज़ार करें। गीता में लिखा है यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह आपकी नज़र अच्छी है, क्योंकि आप अच्छे हैं। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य को भाग्य का निर्माण करती है, स्वभाव। यदि आपके स्वभाव में अच्छे विनम्रता के गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। यदि आपके स्वभाव में क्रोधी है तो बुराई है तो आपका भाग्य नहीं चमकेगा। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा है वाणी। बोलना तो आदमी 2 साल के उम्र में भी सीख जाता है, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है वह उम्र भर सीखता है। जिसे यह समझ आ जाए कि किसी के क्या बोलना है क्या, तो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देता है तो वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है।